नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विनोद सर एक बार फिर से आप सबके सामने हार्दिक आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके सामने उपस्थित हूं आज की अपनी क्लास लेके। क्लास है अपनी राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान के अंदर जो नेशनल हाईवे हैं, मैं आपको वो आज याद करवाने वाला हूं और गारंटी है कि आपको यहाँ से याद हो जाएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ मेरे बच्चे कि आप यहाँ पे अगर पढ़ लोगे तो फिर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है थोड़े दिनों बाद आप मेरे वीडियो भी देखना बंद कर दो, क्योंकि आप बोलोगे सर हमको तो सब याद हो गया, आपने सब याद करा दिया। तो मैं तो आपको गारंटी देके याद करा रहा हूं, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं अपनी पूरी लगन ईमानदारी के साथ आपको अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूं। पर बच्चे, आपको भी कुछ अच्छा देना होगा, आपको भी कुछ अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं विनोद सर आपको कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो आपको भी उन्हें कुछ देना है, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट पे पढ़ लीजिए, पर बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट पे पढ़ने के बाद अगर आप वहां से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, वहां से ज्ञान आप ले रहे हैं और लेकर आप उसको याद नहीं रख पा रहे बच्चे, तो इसका मतलब आपका फीस देना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आपको याद नहीं हो रहा, ठीक है? अगर आपको याद नहीं हो रही है कोई चीज, इसका मतलब आपका कार्यक्रम बिल्कुल भी डन नहीं है। आप बिल्कुल भी वहां से कुछ भी आपको हानि होने वाली है, कोई लाभ नहीं होने वाला। आप एग्जाम सेंटर पे बैठोगे, आपने पढ़ तो खूब लिया है, पर पढ़ने के बाद आप एग्जाम सेंटर पे गए और आप जाके सर पीटते हो कई बच्चे की यार हमको पढ़ता था पर याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, करें तो करें क्या, इसका आंसर ये था या इसका आंसर ये था, ठीक है? वहां पे क्या गोचा खाए थे बच्चे। तो मैं बच्चों आपको प्रेम से, सलीके से, तरीके से बिल्कुल डन करवा दूंगा, याद करवा दूंगा, ये बात मेरी गारंटी है। पर चैनल को यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दूसरी बात, नोट्स बनाओ अपने, ठीक है? नोट्स आप बनाओगे तो आपका कार्यक्रम बिल्कुल डन होने वाला है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान मान के चलो और अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के अंदर जो है। तो बच्चों देखो, पहली बात तो मैं आपसे बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि पहले तो मेरे शब्द सुनना अच्छी तरह। मैं जो शब्द बोलता हूँ ना, उन शब्दों का ही सारा खेल है, ठीक है? तो मेरे सारे शब्द आपको सुनने 1 to 1 कि शब्द क्या बोल रहे हैं शब्द। तो पहली बात तो वो। दूसरी बात, मैं जो बोल रहा हूं वो आप आंख मींच के कर लो। क्या करना है आपको? आंख मींच लो कि सर ने जो बोला है ना वो सही बोला है। देखो, आप भगवान पे विश्वास करते हो क्या? अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो, आप वाहिगुरु पे विश्वास करते हो, आप अगर ईसा मसीह पे विश्वास करते हो, अगर आप ख्वाजा जी पे विश्वास करते हो, तो आप इन सब पे विश्वास करते हो। आंख बंद करके करते हो ना? हाँ करते हो। आप अपने गुरुओं पे भी विश्वास करते हो, जो आपको कोचिंग में पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, करवाते हो नहीं करते हो? बोलते हैं हाँ सर करते हैं। तो यार एक बार आप मेरे पे आंख बंद करके विश्वास करो, मैं आपको गारंटी से याद दिला दूंगा, आपको गारंटी से याद करवा दूंगा सारी की सारी बातें। बस आप इधर देखो, कायदे से मैं जो बोल रहा हूं उस बात को सुनो। देखो, हमको करना क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग याद करने। राष्ट्रीय राजमार्ग याद करने से पहले मैं आपको 9 तक की गिनती याद करता हूं बच्चों। 9 तक की गिनती याद कराऊंगा। देखो, इसको कहते हैं एक कहते हैं नहीं कहते? बोले हाँ सर। इसको कहते हैं दो कहते हैं नहीं कहते? बोले हाँ सर 2 कहते हैं। इसको कहते हैं 3, इसको 3 कहते हैं नहीं कहते? बोले हाँ सर इसको 3 कहते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं 4 और इसको कहते हैं मेरे बच्चों 5। बात यहां तक आपके बैठ गई है। इसको कहते हैं 6, इसको कहते हैं 7, इसको कहते हैं 8, इसको कहते हैं 9 और बाकी 10 को तो आप 0 लगा दोगे तो फिर उसके बाद 1 और 0 कर दोगे, 10 हो ही जाएगा। बात आपके यहां तक बैठ गई? बिल्कुल बैठ गई सर, आपने गिनती लिखवा दी जबकि आपको पढ़ाना कुछ और था। तो मेरे बच्चे, अगर आपको ये गिनती याद होगी ना, तो मेरी गारंटी आज आपको राष्ट्रीय राजमार्ग याद हो जाएंगे। आप यहां से गिनती याद कर लो, आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 1 to 1 याद हो जाएंगे। एक को कहते हैं मेरे बच्चों टी। देखो, एक कैसा दिख रहा है? टी जैसा दिखता है क्या? बोले हाँ सर। अगर इसकी डंडी यूं है, मैंने इसकी डंडी यूं कर दी, तो ये टी जैसी तो दिख रहा है। बोले हाँ सर, बिल्कुल सही बोला आपने, टी जैसे दिख रहा है। 2 को मैं मान लू एन, मानू ही नहीं मानू भाई? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो एन जैसे दिख रहा है नहीं दिख रहा? बोले हाँ सर एन जैसे दिख रहा है, ठीक है। 3 को मैं मानू एम, दिख रहा है नहीं दिख रहा? एम जैसा। बोले सर आपने तो ये बता दिया कि हाँ सर एम जैसे दिख रहा है। 4 का लास्ट लेटर क्या होता है? आर होता है नहीं होता? 4 का लास्ट लेटर आर होता है, ठीक है। और 5 को लैटिन के अंदर कहते हैं बच्चों एल, ठीक है? समझ में आ गया आपको? तो ये तो मैंने आपको बता दिया। क्या बताया? 1 को लिखना है अपने को टी, 2 को लिखना है अपने को एन, 3 को लिखना है अपने को ट्री, 3 को लिखना है अपने को एम, 4 को लिखना है अपने को आर और 5 को लिखते हैं एल। 1 को टी, 2 को एन, 3 को अपन एम लिखेंगे, 4 को आर और 5 का एल। बात यहां तक आपके हो गई डन, बिल्कुल 101%। बस इधर से सारा खेल होने वाला है, यहीं पे चमत्कार होने वाला है। अगर ये चमत्कार आपको याद रह गया ना, तो जीवन भर जब आप बड़े हो जाओगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, आपके बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, पड़पोते हो जाएंगे, उस समय आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि इस तरह से पढ़ाई होती है। कायदे से याद कर लो। देखो, ये दिख रहा है 6 दिख रहा है क्या? बोले हाँ सर। अगर मैं इसका जे यू बना दूं तो ये दिख रहा है क्या आपको? 6 तो दिख रहा है भाई। इसको यूं कर दूं तो 6 तो दिख रहा है। तो जे का मतलब क्या होगा?
6 हो जाएगा। बोले हाँ सर हो जाएगा। और एक और चीज कर दूं मैं, अगर ये जी में बच्चों ऐसे कर दूं तो जी में भी 6 दिख रहा है क्या? बोले हाँ सर 6 तो दिख रहा है हमको जी के अंदर भी। तो बात आपके मतलब 6 की जब बात करूं मैं, 6 की जब बात करूं तो आपके इस दिमाग में आ जाना चाहिए जे और जी। ठीक है, अब हम लोग बात करें 7। देखो मेरे बच्चे 7 क्या होता है, देखो इसको 7 को मैंने ऐसे दिया, ऐसे और यूं कर दिया उल्टा। ठीक है, ये मेरा 7 हो गया क्या? बोले हाँ सर हो गया। इधर से भी मैं एक 7 लेके गया और इसको भी उल्टा कर दिया, ये मेरा 7 हो गया क्या? बोले हाँ सर। लेटर क्या बन गया अपने पास? अपने पास बन गया के बना ही नहीं बना? बोले हाँ सर आपने तो 7 से बना दिया के। ठीक है, तो मैं जब 7 की बात करूं या 7 की बात करूं तो आपके सामने आ जाना चाहिए के। बात इतनी बात आपकी डन हो गई क्या? अगर आपने आज यहां से ये याद कर लिया ना मेरे बच्चों, गारंटी है आप जितने भी NH है वो 1 to 1 डिजिट के साथ याद कर लोगे, 1 to 1 डिजिट के साथ याद कर लोगे। 8, देखो मेरे बच्चों 8 की बात करते हैं। इधर ये देखो ई, ये दिख रहा है क्या ई? एक ई मेरा ये है, एक और ई लो लेता हूं मैं ऐसे करके, और ये मैंने 2 ई ले लिए तो 8 बन गया मेरी। बना ही नहीं बना? बोले हाँ बच्चों बन गया है। ई से बना है 8। सर आपने सही बात कर दी, मतलब ई अपना कैसे दिखता है? 8 जैसा दिखता है। ठीक है, ये अपने पास 9 है मेरे बच्चों, 9 है या नहीं है? बोले हाँ सर 9 है। और अगर मैं इसको 9 को ऐसे लिख दूं तो ये मेरा पी बन गया नहीं बन गया? बोले बिल्कुल सर आपने पी बना दिया है, 9 से बना दिया है पी। और ये मेरे पास 0 है मेरे बच्चे, 0। हालांकि ये इसमें आएगा नहीं यूज में, इसमें इस टॉपिक के अंदर यूज में नहीं आएगा। फिर मैं आपको बताता हूं 0 कैसे बनता है। देखिए ये मैंने एक लिया 6 और ये एस लिया, ये मैंने एस ले लिया, इस एस को एक एस है, इस एस में दूसरा एस यूं जोड़ दिया, इस एस में मैंने तीसरा एस यूं जोड़ दिया, और इस तरह से मेरा एक गोला बन गया है स्टार टाइप में। तो ये कुल मिला के मेरा क्या बना है? 0 बना है नहीं बना? बोले हाँ सर। इसका मतलब आपका एस का मतलब होता है 0। बात आपके समझ में आ गई क्या? सर बिल्कुल समझ में आ गई। हमारे 1 का मतलब होता है हमारे टी, 2 का मतलब हमारा एन, 3 का मतलब एम, 4 का मतलब हमारा आर, 5 का मतलब एल, 6 का मतलब जे और जी, 7 का मतलब के, 8 का मतलब अपने आ गया है आपके ई, 9 का मतलब पी, और 0 का मतलब अपने पास एस। यहां तक अगर आपको गणित समझ में आ गई है तो आपको आज के सारे राष्ट्रीय राजमार्ग याद हो गए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, अब आप बोलोगे गुरुजी हमको तो कुछ याद ही नहीं हुआ। तो यार बच्चों याद होगा और अपने आप होगा, बस आप यहां देखते जाओ और चमत्कार देखते जाओ कि किस तरह से याद होता है। ठीक है, बस आप इधर देखते जाना, चमत्कार देखते जाना किस तरह से याद होता है। बस यहीं पे ही आपका खेल प्रारंभ होता है। मैं आपकी बात कर रहा हूं NH8 की, NH8। ठीक है, देखिए NH8 में अब आप बोलोगे सर 8 का मतलब ई। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ी सी गणित और करता हूं जैन। मैंने आपको बच्चों पहले पढ़ाया है 1 से लेके 9 तक की गिनती। पढ़ाई है नहीं पढ़ाई है? बोले हाँ सर आपने पढ़ाई है। कब पढ़ाई है? वीडियो में जाके पीछे देख लेना। ठीक है, अब मैं फिर से वो गिनती दोहराता हूं। देखो 1 मतलब दुनिया के अंदर 1 कौन सी चीज है? तो आप बोलोगे 1 मतलब सन। सर दुनिया के अंदर एक ही सूरज है। बोले हाँ सर बात डन है। 2 का मतलब होता है शू मतलब जूते। मतलब जूते कितने पहनते हो? 2 ही पहनते हो, एक पहनते हो कभी भी नहीं। 3 का मतलब होता है ट्री मतलब क्या होता है? पेड़। ठीक है, 4 का मतलब होता है डोर मतलब होता है अपना दरवाजा। 5 का मतलब होता है नाइफ मतलब होता है चाकू। ठीक है, बात यहां तक सही है। 6 का मतलब मैंने आपको लिखाया था विक्स। 7 का मतलब आपको लिखाया था हेवन। 8 का मतलब मैंने लिखाया था प्लेट। 9 का मतलब मैंने लिखाया था वाइन। 10 का मतलब लिखाया था हैन। ये मैंने वहां पे पढ़ाया था। तो अपन को कुछ और बात नहीं करनी, हमको बात करनी है 8 मतलब प्लेट। अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं? प्लेट की बात कर रहे हैं बच्चों। प्लेट आप जानते हैं, प्लेट इस तरह की होती है कुछ, ये प्लेट होती है, इसी को कहते हैं प्लेट। बोले हाँ सर ये तो हमने देखा हुआ है चित्र कि प्लेट इसी को ही कहते हैं। तो ये गिनती भी याद कर लेना। 1 मतलब सन, 2 मतलब शू, 3 मतलब ट्री, 4 मतलब डोर, 5 मतलब नाइफ, 6 मतलब विक्स, 7 मतलब हेवन, और 8 मतलब प्लेट, 9 मतलब वाइन, और 10 मतलब हैन। ये सब फालतू फुकट की बातें हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो एक तो ये हो गई अपनी गणित। ठीक है, दूसरी मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1 को बोलते हैं टी, 2 को बोलते हैं एन, 3 को बोलते हैं एम, 4 को बोलते हैं आर, 5 को बोलते हैं एल, 6 को बोलते हैं जी और जे, 7 को बोलते हैं के, 8 को बोलते हैं ई, और 9 को बोलते हैं अपने पी, और 0 को बोलते हैं एस। ये 2 चीज मैंने आपको करवा दी। करवाई नहीं करवाई? बोले हाँ सर। अब अपने को यहाँ पे 8 की बात कर रहा है मेरे बच्चों, इसलिए हमको लेके चलना है प्लेट। हमको क्या लेके चलना है? प्लेट। अगर आप बच्चों ये सारी चीज देख रहे हो, ये सारी चीजें देख रहे हो, तो इसके नोट्स बना लेना कायदे से, और
ये जो टॉपिक है अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने पड़पोतों को पढ़ाना, उनके बच्चों को पढ़ाना, उनके बच्चों को पढ़ाना, ऐसे जीवन भर जिंदगी भर पढ़ाते रहना, ठीक है, और याद कराते रहना। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट यहीं पे मिलने वाला है, ये मैटर, ये कंटेंट यहीं पे मिलने वाला है। किसी दूसरे चैनल पे आप खाक छान के देख लो, कितने जाके देख लो, आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला। यहीं पे मिलेगा, यहीं पे ही सब कुछ होगा। तो इसलिए इधर उधर भटकना छोड़ो। इस चैनल पे देखा, उस चैनल पे देखा, वहां से पढ़ाई करी, यहां से पढ़ाई करी, ऐसा कुछ मत करो। कायदे से एक बार पढ़ लो, जीवन भर भूलने का टंटे हटा दूंगा मैं आज। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, मजा आ जाए ताकि मेरे को भी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं NH8। 8 से मेरा बच्चों बना प्लेट। बच्चा बना क्या? प्लेट। बोले हाँ सर प्लेट बन गया। और ये प्लेट ऐसे होती है मेरे मित्रों, ठीक है। अब देखो प्लेट के अंदर अपन क्या पीते हैं? चाय पीते हैं क्या? बोले हाँ सर चाय पीते हैं प्लेट के अंदर। ये ऐसे ऐसे करके चाय होती है प्लेट में, ठीक है। ये चाय पीते हैं हम लोग प्लेट में। तो चाय कौन कौन पिएगा मेरे बच्चों? इधर ध्यान से देख लेना। देखो पहले नंबर पे तो पिएगा लवर। लवर कौन? लवर जो टी का लवर होगा। टी लवर पिएगा नहीं पिएगा? बोले हाँ सर टी लवर तो चाय पिएगा ही पिएगा। बात आपकी सही है बिल्कुल। फिर अपन बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन पिएगा? अमिताभ बच्चन। कौन पिएगा? अमिताभ। और इसका नाम क्या था? जय नाम था, ठीक है। ये पीता है, ठीक है। और कौन चाय पीता है? दरगाह के बाहर जाओगे आप, दरगाह कहां की? ख्वाजा जी की, ख्वाजा जी की, ख्वाजा मोइनुद्दीन की, मोइनुद्दीन है ना, ख्वाजा जी की दरगाह। तो दरगाह ख्वाजा जी की, यहां इसके बाहर जाओगे ना तो लोग चाय पीते हुए देखेंगे। मतलब दरगाह के बाहर भी लोग चाय पीने के शौकीन है मेरे बच्चों, ठीक है। आप आगे देखोगे तो श्रीनाथ जी का मंदिर है मेरे बच्चों, श्रीनाथ जी का मंदिर, ठीक है। श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, यहां पे भी लोग चाय पीते हैं, यहां पे भी चाय पीते हैं और प्लेट के अंदर ही पीते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगर आप आगे जाओगे तो सूरज उदय होता है ना मेरे बच्चों, उसके बाद भी हमको चाय की जरूरत पड़ती है। सूरज उदय होता ही तो हमको चाय की जरूरत पड़ती है, पड़ती नहीं पड़ती? बोले हाँ सर सूरज उदय होता है वैसे चाय की जरूरत पड़ती है। और जो पहाड़ी क्षेत्र होता है डूंगर वाला, डूंगर वाले पे ठंडी ज्यादा पड़ती है, इसलिए लोग बाग डूंगर वाले क्षेत्र पे चाय ज्यादा पीते हैं, ये टी पीते हैं डूंगर वाले क्षेत्र पे। पियेंगे कि नहीं पियेंगे? बोले हाँ सर पियेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया टी कौन पिएगा? जो लवर होगा। लवर कौन है? अमिताभ बच्चन, जिसका नाम क्या था? जय, और उसका दोस्त वीरू, ठीक है। बात सही है क्या आपके? फिर देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहां उसके बाहर जाओगे ना लोग तो चाय की थड़ी मिल जाएगी आपको खूब सारी, और वहां पे खूब लोग चाय पीते हैं। फिर आप जाओगे आगे तो थोड़ा आगे जाओगे, वहां बाहर निकलोगे, थोड़ी दूर जाओगे, सिटी पार करोगे, फिर आप आगे चले जाओगे तो और सिटी पार करोगे, सिटी पार करते करते आप आगे जाओगे तो श्रीनाथ जी का मंदिर आएगा। श्रीनाथ जी का मंदिर आएगा ना मेरे बच्चों, तो वहां पे श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर भी क्या है? लोग बाग चाय पीते हैं। सूरज उदय होता है तो प्लेट के अंदर चाय पीते हैं अपन सब लोग, और डूंगर पे ठंडी लगती है इसलिए डूंगर वाले एरिया के अंदर चाय पी जाती है। तो अपनी ये चल रही है प्लेट की बात, मतलब 8 की बात, NH8 की बात। इसका मतलब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं। एक तो लवर से बना हमारा अलवर, क्या बना? अलवर। अमिताभ जिसका नाम जय, तो ये आ गया है अपने पास जयपुर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मेरे बच्चों अजमेर में है। श्रीनाथ जी का मंदिर बच्चों राजसमंद में है। बात समझ में आ गई क्या आपके? बोले हाँ सर। उदयपुर तो मेरे बच्चों उदयपुर में ही है। बोले यार सर आपने सही बता दिया। और डूंगर पे पीते हैं, इसका मतलब डूंगरपुर, ठीक है मेरे बच्चों। बात समझ में आ गई? इसका मतलब NH8 कहां कहां से निकल रहा है? अलवर से, जयपुर से, अजमेर से, राजसमंद से, उदयपुर से, डूंगरपुर से, ठीक है। पर सर ये आ कहां से रहा है? ये मेरे बच्चों आ रहा है दिल्ली से। कहां से आ रहा है? दिल्ली से आ रहा है मेरे बच्चों। बात आपके यहां तक हो गई, डन हो गई, ठीक है। अब ये देखो NH8 है, ये यहां से चला और दिल्ली से, अभी सर जा कहां रहा है? ये मेरे बच्चों मुंबई जा रहा है। कहां जा रहा है? मुंबई। बात समझ में आ गई क्या? बोले हाँ सर। बात तो आपने सही कही कि सर आपका टी लवर है, तो टी लेवर कौन है? जय है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाहर प्लेट में चाय पीते हैं, श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर प्लेट में चाय पीते हैं। उदयपुर सूर्य उदय होता है तो चाय पीते प्लेट के अंदर, और डूंगर पे चाय पीते प्लेट में। तो इसका मतलब प्लेट से बना हमारा 8 NH8, मतलब NH8 की बात आएगी तो हम लोग प्लेट की याद करेंगे, प्लेट में चाय की बात करेंगे। चाय आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगी कि इन डिस्ट्रिक्ट में इन जगह पे चाय पी जा रही है। तो अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से NH8 पास नहीं होता है या NH8 नहीं गुजरता है, या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट से NH8 गुजरता है, तो आपको ये तो याद हो गया कि कहां से गुजरता है और कहां से नहीं
गुजरता है। तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि ये मैंने आपको NH8 से संबंधित बातें याद करा दी मेरे बच्चे। ठीक है, अब देखो यहां पे 8 है मेरे बच्चों, क्या है 8 है मेरे बच्चे। ठीक है 8 है, तो देखो मैं यहां पे इस जगह की बात करूं मेरे बच्चे, इस जगह की, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 8, ऐसे कि ऐसे 8 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? अलवर, जयपुर और अजमेर, इन जगहों पे मैंने क्या लिख दिया मेरे बच्चे? 8 लिख दिया। लिख दूं क्या? बोले हाँ सर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने लिखा हम क्यों मना करेंगे। और इसका 8 का मैं आधा 4 लिख दूं तो ये लिख दूं क्या? बोले सर लिख दो, आपकी मर्जी है, आपने लिखवाया तो हमने लिख लिया। तो ये बात हो गई अपने NH48। तो आपसे अगर पूछे NH48 कहां पर है मेरे बच्चों, तो अलवर, जयपुर, अजमेर में। मतलब NH8 से ही कौन बन रहा है अपना? NH48 बन रहा है। बात आपके डन है क्या? समझ में आ गई क्या? अरे आ गई क्या? समझ में आई या नहीं आई? बोले सर आ गई, बिल्कुल बात आपने सही कर दी। ठीक है, अब थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं आगे की थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं आगे की मेरे बच्चों। ठीक है, आगे की बात मैं ऐसे कर दूं, क्या कर दूं कि यहां पे मेरे ये राजसमंद है। ठीक है, ये तो अपने पास क्या आ गया? NH8 तो आ गया मेरे बच्चों। अब NH48 तक भी मैंने आपको समझा दिया। NH48 तक समझा दिया क्या? बोले हाँ सर समझा दिया आपने NH48 तक। अब मैं इधर ये राजसमंद वाला एरिया है, इसको मैं हटा देता हूं। ऐसे हटा दूं क्या? बोले हाँ सर आप हटा दो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे यहाँ पे है मेरे बच्चों NH8 में। ठीक है, पर मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये श्रीनाथ जी मंदिर वाला प्लेट वाला एरिया मैं हटाता हूँ। ठीक है, और ये मैंने हटा दिया। और यहाँ पे देखो अजमेर के बाद क्या आता है मेरे बच्चों? अजमेर के बाद अगर उदयपुर के डायरेक्शन में जाओगे तो भीलवाड़ा आएगा क्या? बोले हाँ सर अजमेर के बाद भीलवाड़ा आएगा, डन है ये बात। और उसके बाद आप जाओगे तो चित्तौड़ आएगा क्या? बोले हाँ सर उसके बाद चित्तौड़ भी आएगा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़ भी आएगा। ठीक है, तो अब अपन बात करें मेरे बच्चों कि भीलवाड़ा से लेके चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर, तो ये आ गया है NH58। क्या आ गया है? NH58। क्यों? 8 का 8 इधर ले लिया, 4 के बाद क्या आता है? 5 ही तो आता है मेरे बच्चों। भाई 8 का तो मैंने 8 इधर उतार दिया, 4 के बाद क्या आएगा? 5 ही तो आएगा। तो आपसे पूछे अगर NH58 का है तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या कि सर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। बात डन है क्या आपके? अरे बात डन है क्या? बात डन है या नहीं है? बात अगर आपके डन है तो एक बार बोल दो कि हाँ सर बात आपके बिल्कुल डन है और हमको बिल्कुल बात समझ में आ गई आपकी। यहां तक समझ में आ गया आपके? कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, अब देखो मैं इस तरफ का मिटा दूं क्या? ये वाला लवर वाला, और ये अमिताभ बच्चन जय और दरगाह, और अपन ने यहाँ पे बीच का तो मिटा ही दिया, राजसमंद श्रीनाथ जी वाला मंदिर। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया है बच्चों यहां तक की बात। ठीक है, ये देखो, तो आप देखो कि NH8 से क्या क्या बना है मेरे बच्चों? NH8 से बना अपना प्लेट से, इधर से ये बना अपना 48 बन गया, और अपने पास 58 बन गया। तो NH8 पुराना नाम था NH48, नया नाम आ गया। ठीक है 58, और आगे अपन ने बना दिया। ठीक है, अब ये देखो कहां से, ये दिल्ली से और जा रहा है मुंबई। क्या जा रहा है? दिल्ली से मुंबई। समझ में आ गई क्या बात आपके? समझ में आ गई क्या? अलवर, जयपुर और अजमेर ये तो 48 है, फिर अपने पास भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, ये 58 है। ठीक है, तो ये मैं आपको फिर बाद में बता दूंगा। देखो यहां पे देखो इस जगह पे ये अपन इस तरह से मैं मिटा देंगे, और ये जा रहा है मेरे बच्चों, क्या जा रहा है आपके? ये अपने जा रहा है दिल्ली से मुंबई जा रहा है मेरे बच्चों। कहां जा रहा है? दिल्ली से मुंबई जा रहा है। तो इसलिए यहां पे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा ही बन जाता है। क्या बन जाता है? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। देखना मैं बताता हूं कैसे बनता है, इधर कायदे से देखते रहना, आपको ये टंटे आज खत्म हो जाएगा। देखो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक, क्योंकि दिल्ली से मुंबई की तरफ ही जा रहा है ना, तो बोले हाँ सर दिल्ली से मुंबई की तरफ ही जा रहा है। तो देखो इधर आप यहां पे देखो, ये देखो आप कि अगर मैं इसको मुंबई को ऐसे लिखूं, क्या लिखूं? ऐसे लिखूं, तो आपको मुंबई दिख रहा है क्या? बोले हाँ सर मुंबई दिख रहा है। अगर मैं मुंबई को ऐसे लिख रहा हूं मेरे बच्चों, तो ये आपको मुंबई दिख रहा है क्या? बोले हाँ सर। तो ये आपको इधर 4 दिख रहा है क्या मेरे बच्चों? बोले हाँ सर 4 तो दिख रहा है। 4 का अगर मैं बच्चों यहां पे ऐसे की ऐसे 4 लिख दूं, तो ये 4 दिख रहा है क्या आपको? बोले हाँ सर 4 दिख रहा है। ये मेरे पास देखिए ब है, ब मेरे पास ऐसे बना है मेरे मित्रों, ऐसे करके ब बना हुआ है, तो ये ब 8 जैसा दिख रहा है क्या? बोले हाँ सर 8 जैसा दिख रहा है। तो मैं इसको यहाँ 8 लिख दूं क्या? बोले हाँ सर 8 लिख दो।
ठीक है। ये मेरे पास औद्योगिक गलियारा, मैंने औद्योगिक लिख रखा है तो औद्योगिक का ये मैंने लिखा है, ये मेरे पास 3 जैसे दिख रहा है तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूं क्या मेरे बच्चों? बोलो हाँ सर लिख दो, 3 लिख दो, कोई मनाही नहीं है आपको। और आगे में अगर 1 लगा दूं, जबरदस्ती मन कर रहा है मेरा इसलिए, तो ये अपनी हो जाएगी कुल लंबाई। कुल लंबाई। तो अगर आपसे पूछे कि दिल्ली से मुंबई गलियारा की कुल लंबाई कितनी मेरे बच्चों, तो आप बता दोगे क्या कि 1483 किलोमीटर। बता दोगे क्या आप? बोले हाँ सर हम बता देंगे। और डिस्ट्रिक्ट तो आपको मालूम ही है, अलवर, अलवर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, फिर उसके बाद आगे निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दी कुल लंबाई। अब अपन बात करेंगे राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर इसकी कितनी लंबाई है? बताऊं क्या राजस्थान के अंदर कितनी लंबाई? बोले सर आप बता दो बिल्कुल बेझिझक होके। तो मेरे बच्चों इधर देखो 4 है, तो 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है क्या? बोले हाँ सर 5 आता है। ठीक है। 8 से पहले क्या आता है? 7 आता है क्या? बोले हाँ सर 8 से पहले 7 आता है। 8 के एज इट इज लिख दूं क्या? बोले हाँ सर आप ऐसे कैसे लिख दो। तो ये 578 किलोमीटर की लंबाई अपने राजस्थान में मेरे बच्चों। राजस्थान में कितने किलोमीटर की लंबाई है? 578 किलोमीटर की। मतलब अगर आपसे पूछे दिल्ली मुंबई गलियारा की कुल लंबाई, तो आप बता सकते हो क्या? इधर से देख के बताना। ये दिख रहा है अपने 4 जैसे, ये 8 जैसे, तो 14 अपने 8 और ये 3, तो 1483 अपने पास हो जाएगा। फिर इधर राजस्थान की, तो 4 के बाद गया 5, 8 के बाद गया पहले 7 और 8 का 8 यूं उठा के रख देना, तो अपने पास 578 किलोमीटर अपने पास क्या आ जाएगी राजस्थान के अंदर। अगर कुल प्रतिशत पूछे राजस्थान के अंदर कितना है, तो अपने पास है 39%। कितना है मेरे बच्चे? 39%। बात आपको समझ में आ रही क्या? देखो इधर 3 दिख रहा है क्या? ये 3 मैंने उठा के ऐसे कैसे रख दिया, 3 या 9 कर दिया, तो मेरे पास हो गया 39%। ये अपने पास राजस्थान का है। मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात में कितना परसेंट है मेरे बच्चे? तो गुजरात में आ जाएगा आपका 38%। क्यों? एक कम कर देना बस, तो आपके पास 38% आ जाएगा। बात आपके समझ में आ गई क्या? तो मैंने आपको बता दिया दिल्ली मुंबई गलियारा की कुल लंबाई तो अपने पास 1483 किलोमीटर है, 578 किलोमीटर अपने राजस्थान में है, 39% राजस्थान का है, गुजरात के अंदर 38% अपने गुजरात में है। आपको मैंने ये लंबाई से संबंधित बातें बता दी। अब ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है मेरे मित्रों। दिल्ली मुंबई औद्योगिक जो गलियारा है, ठीक है, इस गलियारे का उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य उद्योग का विस्तार करना कुल मिला के। तो उद्योग का विस्तार करने हेतु अपने पास क्या होगा? 2 चीज होगी। एक तो औद्योगिक क्षेत्र होंगे, औद्योगिक क्षेत्र होंगे, ठीक है। बोले हाँ सर औद्योगिक क्षेत्र होंगे। एक अपने पास होगा, क्या होगा? अपने पास होगा निवेश क्षेत्र। निवेश क्षेत्र क्यों? उसमें आप निवेश करो, ठीक है। तो एक हो जाएगा अपने पास निवेश क्षेत्र। तो इसके कुल औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं और कुल निवेश क्षेत्र कितने हैं, ये बात करें क्या? बोले सर कर लो, कुल औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं और निवेश क्षेत्र कितने हैं? तो कुल औद्योगिक क्षेत्र तो है मेरे बच्चों 13। कितने हैं? 13। बात आपको यहां तक समझ में आ गई क्या? भाई ये उठा के 3 रखेंगे और इसके आगे 1 लगा देंगे, ठीक है। और इसमें 2 कम करेंगे तो निवेश क्षेत्र हो जाएगा अपना 12। बात समझ में आ गई क्या? बोले हाँ सर बात समझ में आ गई। अब अपने राजस्थान के अंदर औद्योगिक क्षेत्र कितने और निवेश क्षेत्र कितने? किसमें? राजस्थान में। राजस्थान के अंदर औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें तो मेरे बच्चों 3 है, निवेश क्षेत्र इधर 2 है। इधर 2 का 2 उठा के रख दिया, 3 का 3 उठा के रख दिया। बात आपको समझ में आ गई क्या? बोले हाँ सर बात समझ में आ गई। इधर मेरे बच्चों गलती से मैंने 12 लिख दिया है, इधर 11, ठीक है। तो अपन क्या बात करेंगे? अपन बात करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र कितने अपने पास 13 हैं, तो 13 का अपने 3 उठा के इधर रख दिया, बात डन। इधर निवेश क्षेत्र अपने 11 हैं, तो ये 1 और 1 2 हो गए, तो इधर मैंने 2 कर दिए निवेश क्षेत्र अपने आ गए, ठीक है। अब कौन कौन से निवेश क्षेत्र हैं ये भी अपन को मालूम करना पड़ेगा। फिर राजस्थान के अंदर कितने? 3 तो औद्योगिक क्षेत्र हैं और 2 निवेश क्षेत्र हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए? 5 हो गए, नहीं हो गए? कुल मिला के अगर इनकी बात करें अपन बात करें तो कुल तो अपने पास कितने हो गए मेरे बच्चों? 5 हो गए, नहीं हो गए? बोले हाँ सर बिल्कुल बात कर दिया आपने, 5 हो गए। तो 5 मतलब 3 औद्योगिक क्षेत्र और 2 निवेश क्षेत्र कौन से हैं वो भी तो हमको बात करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बोले हाँ सर करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अभी आपको प्रेम से कायदे से वो कुल जो हैं 3 औद्योगिक क्षेत्र और 2 निवेश क्षेत्र वो मैं आपको याद कराता हूं। देखो 3 औद्योगिक क्षेत्र और 2 निवेश क्षेत्र, और कुल की बात करें, कुल भारत के अंदर मतलब दिल्ली मुंबई गलियारा के अंदर कुल कितने हैं? वो 13 औद्योगिक क्षेत्र हैं और 11 निवेश क्षेत्र हैं। उसमें से राजस्थान में 3 हैं औद्योगिक क्षेत्र, 3 तो अपने पास है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक, और अपने पास 2 है निवेश। बात यहां तक। अब देखो पहली बात तो देखो आप सब लोग खुश हो जाओ, एक खुशी की बात है। खुश क्या होना है आप सबको कि भाई आप लोग 1 रुपए निवेश करो। कितने निवेश करो? केवल और केवल मेरे बच्चों 1 रुपए निवेश करो। कितने करने मेरे बच्चों? केवल और केवल आपको
एक रुपए निवेश करने और एक रुपए निवेश करने से भी आपको क्या है, उस निवेश का फायदा मिलेगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आप अच्छी तरक्की करोगे, आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। तो इसलिए आप क्या हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। एक रुपए में निवेश करो। अब आप बोलोगे सर एक रुपए पे कोई निवेश होता है क्या? बोले हाँ, नीम उगाओ, नीम का पौधा लाओ, नीम उगाओ और नीम को पौधा उगा के उसकी नींबोली तोड़ो और नींबोली तोड़ के फिर बेचो, तो आपको नींबोली महंगी मिलेगी और आपको पैसे मिलेंगे। तो एक रुपए में निवेश हो रहा नहीं हो रहा? बोले हाँ सर, ठीक है। तो आप हो जाओ खुश, खुश हो जाओ एक रुपए में, ठीक है। और इसमें नीम में बिजनेस करो, मतलब नीम में निवेश करो। किस में करना है? नीम में निवेश करना है आपको। निवेश किस पे करना है? नीम में। नीम खूब उगाओ, एक रुपए का पौधा लेके आओ नीम का। भाई नीम का पौधा तो फ्री में मिल जाता है, पर एक रुपए में अगर वहां से लाओगे ना नर्सरी से, तो आपको एक रुपए मिल जाएगा नीम का पौधा। नीम की नींबोली तोड़ो और नीम की नींबोली दवाइयों में काम में आती है, तो उससे पैसे आपके पास ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। तो देखो फर्स्ट नंबर पे तो निवेश क्षेत्र है अपना खुशखेड़ा निमराना के अंदर निवेश क्षेत्र। देखो खुशखेड़ा, खुश हो रहे हो ना आप? नीम में करना है आपको, तो निमराना कहां पे? अलवर के अंदर है क्या? बोले हाँ सर, अलवर में ही आता है तो, ठीक है। और ये है पहला, ठीक है। समझ में आ गया क्या? बोले हाँ सर समझ में आ गया, बिल्कुल बात डन है आपके। अब देखो आप अगर 2 रुपए लगाओगे ना मेरे बच्चों, कितने लगाने हैं आपको? केवल और केवल आपको लगाने हैं 2 रुपए, ठीक है। तो 2 रुपए लगाओ, सरकार आपको क्या है, बीज देगी। सरकार क्या करेगी? 2 रुपए लगाओगे ना, देखो ये तो एक हो गया फर्स्ट। 2 रुपए अगर आप लगाते हो, दूसरे नंबर की बात कर रहा हूं, एक ऐसे लिख दिया मैंने, 2 से ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। 2 रुपए मतलब 2, ठीक है। 2 रुपए लगाओगे तो सरकार आपको बीज देगी, बीज को बो और खेत जोतो, खेत जोत दोगे, फिर उसकी फसल होगी, ठीक है। फसल आप बेचो, तो 2 रुपए में आपको बीज दे देगी सरकार, और सरकार आपको बीज देगी, उसकी फसल बो देना, मतलब खेत जोतना, फिर बीज बोना, फिर उससे फसल उगेगी, ठीक है। तो आपकी लहलहाती फसल का आपको उस क्षेत्र का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले हाँ सर मिलेगा। तो इधर आ जाएगा आपका जोत से बड़ा आपका जोधपुर, ठीक है। और इस खेत में जोधा हुआ खेत के अंदर पानी डालोगे तो पाल से लाई हुई पानी, तो पाली मारवाड़ जोधपुर, ठीक है। पाली मारवाड़ जोधपुर वाला है वो आपका दूसरे नंबर वाला है। और ये क्या है? आपका क्षेत्र है। और क्षेत्र कौन सा है? ये आपका क्षेत्र है। और क्षेत्र कौन सा है मेरे बच्चों? औद्योगिक। क्योंकि क्या होता है, किसानी एक औद्योगिक क्षेत्र होता है, मतलब किसानी एक उद्योग होता है। किसानी आप करोगे तो औद्योगिक होगा किसानी। बोले हाँ सर किसानी औद्योगिक होगा। तो उद्योग करना है आपको, मतलब उद्योग किसान कर रहे हो, तो इसका मतलब किसान जितना भी करेगा वो उद्योगिक करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 रुपए में आपको सरकार बीज दे देगी, आपको उसको खेत जोतना है, मतलब पाल से लाके पानी डालना है उसके अंदर। तो पाली मारवाड़ बेल को खूब मारना है, खेत जोतना है, और पाल से लाके पानी डालोगे तो पाली मारवाड़ जोधपुर, ये आपका सेकंड नंबर पे औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। हो जाएगा क्या बच्चों? हाँ याद आ जाएगा क्या आपको? हो जाएगा क्या? अरे आप लोग कमेंट के अंदर लिख दिया करो कि हाँ सर आपकी बात डन है, बिल्कुल समझ में आ रही है और आप अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है। यार ऐसे मैं बोलते बोलते ना बोर हो जाता हूँ, फिर आप लोग बोलते हो कि सर आप तो ऐसे कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही करूंगा यार, और तो क्या करूंगा। आप लोग ना तो कमेंट करते हो प्यारे प्यारे, ना आप कुछ भी नहीं करते हो, तो क्या करोगे अब? मैं तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। देखो 3 रुपए अगर आप मार्बल में लगा दोगे बच्चों, 3 रुपए किस में? मार्बल में। 3 रुपए मार्बल में लगाओगे, 3 रुपए आप मार्बल में निवेश कर दो, 3 रुपए आप मार्बल में निवेश करोगे ना मेरे बच्चों, तो आपको मार्बल बिकने पे खूब फायदा मिलेगा। तो इसलिए 3 रुपए मार्बल में निवेश कर दो। तो यहां पे आ गया है आपके पास अजमेर के अंदर किशनगढ़, तो किशनगढ़ अजमेर, ठीक है। तो वो है निवेश क्षेत्र कौन सा हो गया आपका? निवेश क्षेत्र हो गया किशनगढ़ अजमेर, तीसरे नंबर का। समझ में आ गया क्या आपके? बोले हाँ सर समझ में आ गया। फर्स्ट नंबर का खुशखेड़ा, खुशखेड़ा आपका अलवर के अंदर निमराना में। खुश हो जाओ, 1 रुपए में भी आपको निवेश से काम चल रहा है। 3 रुपए निवेश लगा के आप लोग क्या कर रहे हो? मार्बल के अंदर भी निवेश कर रहे हो और उससे फायदा कमा रहे हो। 2 रुपए में आपको बीज मिल रहे हो, खूब उद्योग करो, फसल करो, खेत जोतो, पाल से पानी लेके आओ, मार मार के बैलों को खेत जोतवाओ। 4 की बात करते हैं, 4, ठीक है मेरे बच्चों। देखो भीलवाड़ा के लोग जो हैं, भील जाति के लोग, उनको राजा जी ने संबंध भेजा है, राजा जी ने संबंध भेजा है और बोला है कि तुम लोग भी उद्योग करो रे। क्या बोला है? तुम लोग भी उद्योग करो, ठीक है। और मैं उसके लिए क्षेत्र दे दूंगा तुम लोगों को, पर उद्योग करोगे और मैं तुमको क्षेत्र दे रहा हूं, तो उसके लिए तुम्हें मुझे 4 रुपए देने हैं, 4 रुपए, ठीक है। भाई आपको मैं उद्योग करने के लिए क्षेत्र दे रहा हूं, तो 4 रुपए आप मुझे दो, मैं आपको उद्योग करने के लिए क्षेत्र दे रहा हूं। ये किसने कहा? भीलवाड़ा के लोगों को, भील लोगों को। किसने? राजसमंद के राजा जी ने। तो राजा जी ने भील लोगों का, तो भीलवाड़ा और राजसमंद का जो क्षेत्र है मेरे बच्चों, वो औद्योगिक क्षेत्र है। और चौथे नंबर का अपन ने इसमें डाल दिया। बात डन हो गई क्या? बोले हाँ सर। अब देखो यहाँ पे तो 1 रुपए निवेश में काम चल रहा था, यहाँ पे 3 रुपए निवेश में काम चल रहा था। यहाँ देखो तो 2 रुपए के अंदर ही आप उद्योग स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे 4 रुपए में। अगर आप बड़े सिटी में जाओगे,
तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। बड़े सिटी में जाओगे तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बड़ी सिटी हमारे पास कौन सी है? जयपुर ही है। अरे हाँ या नहीं? बोले हाँ सर। और यहाँ पे कितना देना पड़ेगा आपको? 5 रुपये उद्योग करने के लिए, 5 रुपये उद्योग के लिए देना पड़ेगा मेरे बच्चों। बड़ी सिटी कौन सी है आपके पास? जयपुर। और ये आपके पास 5वें नंबर की औद्योगिक सिटी आ गई। तो जयपुर दोसा, कौन सा? जयपुर दोसा। दोसा बोलेंगे ना अपन कि 5 रुपये दोसा, तभी उद्योग होगा, ठीक है। क्योंकि इन 1 2 3 4 इससे ज्यादा तो 5 ही है ना, तो 5 रुपये बड़ी सिटी में देना पड़ेगा, वो है अपने पास जयपुर। और जयपुर में जाके आप उद्योग करोगे तो क्या बोलेंगे? दोसा, पहले 5 रुपये दोसा, फिर आपको क्षेत्र देंगे। तो 5वें नंबर पे अपना औद्योगिक क्षेत्र आ गया है जयपुर दोसा। समझ में आ गई बात आपकी? तो अपने पास 5 ही थे। देखो 2 तो अपने पास निवेश क्षेत्र थे, तो निवेश क्षेत्र के अंदर अपने पास पहले नंबर तो आ गया कौन सा? नीम पे निवेश करो, तो निमराना, ठीक है, खुश हो जाओ, उसमें पैसा मिलेगा आपको अलवर के अंदर। तो निमराना, अलवर, खुशखेड़ा, तो पहला तो आपका निवेश क्षेत्र। दूसरा आप मार्बल पे निवेश कर दो, तो दूसरा निवेश करोगे आप मार्बल पे, 3 रुपये निवेश कर दो, 3 रुपये में आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले हाँ सर हो जाएगा, बिल्कुल डन है। तो आपका ये हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं 2 रुपये के अंदर आप उद्योग स्टार्ट कर सकते हो। 2 रुपये में क्या उद्योग स्टार्ट कर सकते हो? 2 रुपये में भाई आप बीज लाओ सरकार से और बीज बो, तो आपका उद्योगी तो किसानी उद्योगी तो है। तो इसलिए दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका जोधपुर, पाली, मारवाड़, ठीक है। फिर आपका चौथे नंबर पे भील लोगों को क्या है, किसने? राजा जी ने संबंध भेजा है कि भाई तुम लोग उद्योग स्टार्ट कर सकते हो, मेरे को 4 रुपये दो, मैं तुमको क्षेत्र दे रहा हूं, मेरे पास खूब क्षेत्र है। तो इधर आपने इधर चौथे नंबर पे आपका औद्योगिक क्षेत्र ये आ गया। 5वें नंबर की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा आपको जयपुर में देना पड़ेगा, दोसा, पैसे दोसा जब भी कार्यक्रम होगा। तो इस तरह से ये अपने पास मेरे बच्चों 5 आ जाएंगे। 5 कौन कौन से आ जाएंगे? मैं लिख दूं क्या आपके लिए? अरे लिख दूं क्या? हाँ ना, कुछ तो बोला करो, ऐसे बस ऐसे बैठ जाते हो सारे के सारे हैं। देखो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर है ना, इसका देखो पहले नंबर निवेश क्षेत्र लिख दूं। पहले निवेश क्षेत्र, इसको अगर लिखूं तो फर्स्ट नंबर पे लिखूंगा मैं, तो ये आ जाएगा अपने पास नीम पे इन्वेस्ट करना है आपको, नीम पे निवेश करना है, तो निमराना आ जाएगा मेरे बच्चों। ये खुशखेड़ा इस जगह गांव है, खुशखेड़ा, और ये आता है अलवर के अंदर, ठीक है। फिर अपन दूसरे नंबर का इसी पे लिखूंगा कि दूसरा कौन सा आ गया। तो अपन को क्या करना था? 3 रुपये अपन को मार्बल पे निवेश करना था, तो मार्बल कहाँ पे आएगा आपका? किशनगढ़, तो अजमेर किशनगढ़, अजमेर किशनगढ़, किशनगढ़, ठीक है। ये 2 तो अपने पास हो गए निवेश। अब औद्योगिक की बात करूं तो औद्योगिक की बात करूं तो औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र की मैं बात करता हूं। तो औद्योगिक क्षेत्र की अपन बात करें तो कौन कौन सा आ गया अपने पास? देखो अपने पास पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या था अपने पास? 2 रुपये लगा हो, तो 2 रुपये पे क्या था? पाली, मारवाड़, जोधपुर, पाली, मारवाड़, जोधपुर, ये एक औद्योगिक क्षेत्र हो गया। फिर अपने पास आ गया था भीलवाड़ा और राजसमंद, ये अपने पास राजसमंद, ठीक है, ये अपने पास था। और अपने पास था जयपुर और दौसा। तो ये अपने पास 3 औद्योगिक क्षेत्र इधर ही, और ये और कुल मिला के अपने पास औद्योगिक क्षेत्र थे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर कितने थे? 13 थे, और उसमें से 11 निवेश क्षेत्र थे, और अपने राजस्थान के अंदर 3 औद्योगिक क्षेत्र थे ये वाले, और निवेश क्षेत्र ये वाले। बात आपके यहाँ तक समझ में आ गई क्या? आ गई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, याद करवा दिया मैंने कायदे से, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ जाओ सर, किसने आपको रोका? आप बढ़ोगे तभी तो बच्चों का काम होगा, ठीक है। देखो कायदे से मेरी बात सुन लो, मैं आपको जो बोलने वाला हूं कि यहीं से याद हो बच्चों, NH15 की, NH15, ठीक है, ये NH15, NH15 जिसे कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, नेशनल हाईवे 15 या NH15 जिसे कहते हैं, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 15, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में ये आपसे मैं बात करूं कि 1 को कहते हैं मेरे बच्चों टी, कहते हैं नहीं कहते? बोले हाँ सर कहते हैं। और 5 को कहते हैं मेरे बच्चों एल, कहते हैं नहीं कहते? बोले हाँ सर कहते हैं। तो जब 1 को कहते हैं टी और 5 को कहते हैं एल, और इसके बीच में लगा दूं आई, लगा दूं क्या? तो बोले सर लगा दो, आपने को किसने रोका? क्यों बच्चों मैंने आई क्यों लगाया? मैंने आई इसलिए लगाया क्योंकि मैंने आपको आई का कोई कोड नहीं लिखाया, मैंने आपको टी का भी कोड लिखाया, मैंने आपको एल का भी कोड लिखाया, पर मैंने आपको आई का कोड नहीं लिखाया। जब आई का कोड लिखा है नहीं तो आपको टंटे वाली कोई टेंशन ही नहीं है। आप बोलो कि सर आपने ये बना दिया TIL, मतलब इसको कहेंगे तिल, तिल कहेंगे नहीं कहेंगे? बोले हाँ सर। तिल मतलब ऐसे ब्लैक ब्लैक रंग का होता है चेहरे पे या बॉडी के किसी भी हिस्से पे हो सकता है। तो एक पठान आदमी था मेरे बच्चों, क्या था? एक पठान आदमी था। उस पठान आदमी के क्या था? तिल था मेरे बच्चों। क्या था इसके? तिल था। तो इस पठान आदमी ने डिसाइड किया, इसको मालूम पड़ा कि गंगा जी के जल से क्या होता है, ये तिल धोने से मिट जाता है। तो इस पठान आदमी ने बोला मैं अपना तिल साफ करूंगा गंगा जी के जल से।
तो अब ये गंगा जल लाएगा क्या? बोले हाँ सर। अब लाएगा कहाँ से? मार्केट के अंदर गंगा जल बिकता है मेरे बच्चों। बिकेगा क्या? बोले हाँ सर बिकेगा, मतलब बिकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब बिकता है तो इसलिए ला सकता है, पर ये क्या खुद खरीदेगा नहीं। इसने क्या करा, एक खेत जोत रहा था एक आदमी, उस खेत जोतने वाले आदमी को ज्यादा पैसे दिए, उसको बोला ले आधे पैसे तू रख और आधे पैसे का मेरे को गंगा जल ला के दे दे। तो क्या खेत जोतने वाला आदमी जाएगा क्या? बोले सर बिल्कुल जाएगा। तो जैसे ही खेत जोतने वाला आदमी मेरे बच्चों गंगा जल लेने दुकान पे जाएगा, तो दुकानदार अपने दुकान की क्या करेगा, बाड़ लगा देगा मेरे बच्चों, बाड़ लगा देगा, मतलब गेट लगा देगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा आज जल नहीं मिलेगा, आज क्या है, जल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जल खत्म हो गया। जल क्या हो गया? खत्म हो गया। देखो पठान आदमी के तिल हो गया, तिल मतलब 15, 15 मतलब TIL, L मतलब 5 1 और आपका 15 और 15 NH15 की बात कर रहे हैं। पठान आदमी के तिल हो गया, वो गंगा जी से अपने पानी से क्या धोएगा? तिल धोएगा। गंगा जल बिकेगा, खेत जोतने वाला आदमी जाएगा, जैसे ही जाएगा वो आदमी दुकानदार बाड़ लगा देगा, बोलेगा जल आज खत्म हो गया। तो इस तरह से आपके सारे के सारे NH15 वाली आपको गणित याद हो गई मेरे बच्चों। क्या याद हो गई सर? ऐसे याद हो गई कि गंगा को कहेंगे अपन श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है, हाँ। बिकता को अपन कहेंगे बीकानेर, बीकानेर कहेंगे मेरे बच्चों। बात समझ में आ गई क्या? जोध को कहेंगे अपन जोधपुर। बात समझ में आ गई क्या? बोले सर समझ में आ गई। जैसे को कहेंगे जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, इसको कहेंगे बाड़मेर और नीचे वाले को कहेंगे जालोर। क्या कहेंगे अपन? जालोर। बात आपके यहां तक समझ में आ गई क्या? है ना। और ये आगे ये है पठान, तो ये आ जाएगा अपने पास पठानकोट, पठानकोट। और पठानकोट जो है आपके पंजाब में है, आप जानते हो कहां पे है, पंजाब में। ठीक है, और ये जल नहीं है और बाढ़ लगा के जल नहीं है बोल के चले जाएगा। क्यों? क्योंकि शाम हो चुकी है, तो शाम खाली, शाम ख्याली एक जगह है, और शाम ख्याली एक जगह है मेरे बच्चों गुजरात के अंदर है। ध्यान रखना कहां पर है? गुजरात में, गुजरात में। तो वहां तक ये हाईवे जाएगा। NH15 बात आपके समझ में आ गई क्या? बोले हाँ सर आपने बिल्कुल सही बता दिया कि NH15 जो है यहां पे आगे जाएगा। अगर मैं बच्चों 5 की बात करूं तो 5 के बाद क्या आता है मेरे बच्चों? तो 5 के बाद आता है सर 6। 6 आता है क्या? बोले हाँ सर 5 के बाद आता है आपका 6। और 1 के बाद बात करूं मेरे बच्चों तो 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है क्या? बोले हाँ सर 2 आता है। तो मैं ऐसे कर दिया, 5 के बाद मैंने लिखा 6 और 1 के बाद मैंने लिखा 2। तो ये अपने पास क्या आ गया है? ये अपने पास आ गया है 62। तो ये NH62, NH62 कहां पे? श्री गंगानगर और बीकानेर के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या आपको? बात आपके समझ में आई या नहीं आई? बोले हाँ सर बिल्कुल आपने सही कहा कि बात हमारे समझ में आ गई है। ठीक है, अब यहां पे देखो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। क्या बोला है मैंने? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। तो बीकानेर से और जैसलमेर तक की जो जगह है मेरे बच्चों क्या है? ये अपने तो यहां तक तो अपने ये आ गया था, क्या आ गया था अपने? ये बीकानेर से और जैसलमेर तक की जो जगह है ये है अपने NH11। कैसे मालूम पड़ेगा? बोले सर ऐसे ही मालूम पड़ेगा। कैसे मालूम पड़ेगा? ये अपने पास 1 था तो 1 का 1 लिखा, 1 का 1 लिखा तो अपने पास NH11 हो गया। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? बोले नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये 6 का 6 ऐसे उतार दूं क्या? बोले सर उतार दो। और 6 में 2 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे क्या? बोले हाँ सर। तो ये अपने पास जैसलमेर से लेके जालोर तक का जो होता है वो होता है अपने पास NH68। कितना हो गया? NH68। याद हो गया क्या? बोले हाँ सर याद हो गया। कैसे याद हो गया? भाई 15 था तो 5 के बाद आया 6 तो मैंने 6 लिख दिया, 1 के बाद आया 2 तो 2 लिख दिया। तो मेरे पास इस तरह से गंगानगर और बीकानेर वाला एरिया जो हो गया वहां पे जो NH निकल रहा है वो मेरे पास आ जाएगा NH62। बात आपकी डन हो गई। फिर आपके पास आ गया बीकानेर, बीकानेर के बाद आ गया जोधपुर, जोधपुर के बाद आ गया जैसलमेर। तो यहां पे जो आया है एरिया वो अपने आ गया, 1 के बाद मैंने 1 लिया, 1 के बाद मैंने 1 लिया तो 1 1 मेरे पास आ गया है NH11। फिर मेरे पास 6 थे और 2 थे तो इधर 6 रख दिया नीचे और उधर 2 रख दिया। तो मेरे पास जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर ये वाला जो NH है ये मेरे पास आ गया है 68। तो NH68 और NH62 और NH11 ये सब किसके हिस्से हैं? ये आपके NH15 के ही हैं। बात आपकी डन हो गई क्या? बोले हाँ सर। मैंने आपको बताया कि NH15 में ही ये सारे के सारे NH आ जाएंगे, समा जाएंगे ये सारे के सारे।
यहीं की यहीं, तो कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। बोले नहीं सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही सटीक तरीके से हमको एक बार में याद करा दिया। करवा दिया क्या? अरे करवा दिया क्या? कुछ तो बोला करो यार, ऐसे क्या आलसियों की तरह बैठ रहते हो आप सब लोग। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करते हैं मेरे बच्चों, थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। क्या बात करेंगे वो आप इधर देख लो, क्या बात करेंगे। देखो अब मैं आपको एक चीज़ और कायदे से बोल दूं कि बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कम से कम आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तभी मजे आएंगे, नहीं तो ऐसे तो मेरे को भी मज़ा नहीं आएगा और आपको तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है, अब ये वाला जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको? पठानकोट से लेके शामखाली गुजरात तक का, जहां पे कहां से जा रहा था? गंगानगर से जा रहा था, गंगानगर के बाद अपने जा रहा था बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, बीकानेर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर और बाड़मेर के बाद जालोर और उसके बाद फिर गुजरात शामखाली। तो ये सबसे बड़ा है, समझ में आ गया? अब अपन बात करते हैं सबसे छोटा कौन सा होगा। बोले सर आपने सबसे बड़ा तो बता दिया, तो सबसे छोटा एनएच भी देख लो। सबसे छोटा, इसकी बात भी कर लो। ठीक है, अभी उससे पहले वाला तो मैंने बता दिया था सबसे बड़ा है, तो ये सबसे छोटा है मेरे बच्चों। सबसे छोटा कैसे? आप इधर देखो कि एक बिल्ली है बच्चों, बिल्ली सबसे छोटा। तो ये एक बच्चों ऐसे करके एक क्या है? बिल्ली है, बिल्ली है मेरे बच्चों। बिल्ली को क्या कहते हैं? कैट कहते हैं, नहीं कहते? बोले हाँ सर कैट कहते हैं, कैट कहते हैं बिल्ली को मेरे बच्चों। और छोटी सी है, ध्यान रखना, छोटी सी बिल्ली है और छोटे एनएच पे भागेगी। छोटी सी बिल्ली, हाँ छोटी सी बिल्ली है मेरे बच्चों और छोटे से एनएच पे भागेगी। यार कुत्ते उत्ते क्यों भौंकने लगे थे, मेरे समझ में नहीं आता। छोटी सी बिल्ली छोटे से एनएच पे भागेगी। ठीक है, और देखो इधर मेरे पास कैट है, तो के का मैंने बनाया था बच्चों 7 और टी का मैंने बनाया 1, तो ये आ गया अपने पास 71। मतलब ये सबसे छोटा जो एनएच है वो मेरे बच्चों कितना है? 71 है मेरे बच्चों, एनएच 71। ठीक है, अब ये बिल्ली जब हाईवे पे भागेगी तो बिल्ली को अपन बोलेंगे कि भैया कटवट जाएगी, नो। फिर अपन बोलेंगे नो मत भागे अब, नो मतलब नो, नो मतलब नो, नहीं भागना, नो नहीं भागना। तो ये लड़की बिल्ली क्या बोलेगी? ये बोलेगी एक बार तो भाग लूं मैं, एक बार तो भाग लूं मैं। तो ये अपने पास नया एनएच आ गया है, कौन सा? ये अपने पास आ गया है 919। ठीक है, 919। तो ये अपने पास 919, ये तो न्यू नंबर हो गया है। और पुराना कौन सा हो गया है? 71। बात आपके यहां तक डन हो गई क्या? बोले हाँ सर डन हो गई, ये बिल्कुल बात है। और ये सबसे छोटा है। अब ये सबसे छोटा है तो कैसे सबसे छोटा है? आप ये देख लो, ये ऐसे मेरे बच्चों छोटा है कि ये देखो, ये बिल्ली है ना, इसने क्या खाई है? पहले रेवड़ी खाई है। क्या खाई है इसने? बिल्ली ने इसमें रखी है खूब सारी, क्या रखी है? रेवड़ी, रेवड़ी खाई है इसने। और रेवड़ी खा के अब ये है ना एनएच पे, इसको आगे जाके इधर है ना एक क्या है? दारू की बोतल दिख गई मेरे बच्चों। क्या है? दारू की बोतल दिख गई है, दारू। ठीक है, इस बिल्ली ने क्या खाई? रेवड़ी खाई और इधर दारू की बोतल दिख गई है मेरे बच्चों। तो इसलिए ये जगह का नाम हो गया दारू खेड़ा और इस जगह का नाम हो गया रेवाड़ी, रेवाड़ी। ठीक है, तो रेवाड़ी से दारू खेड़ा के बीच में जो एनएच है वो है 71 या 919, यही होगा रेवाड़ी से दारू खेड़ा के बीच में एनएच। ठीक है, और जब ये बिल्ली इस पे भागेगी एनएच पे दारू पीने के लिए, रेवड़ी खाने के बाद यहां से यहां तक, तो अचानक से एक क्या आ जाएगा? बस आ जाएगी मेरे बच्चों। और ये बस जो आएगी ना, ये बस जो आएगी, ये बस क्या है? इसके सामने बिल्ली आ जाएगी। तो अचानक से जैसे बिल्ली आएगी तो बस से मरने वाली होगी। तो एक क्या होगा? एक आदमी होगा, ठीक है, जो रॉक स्टार की तरह आएगा। कैसे आएगा? रॉक स्टार की तरह, रॉक स्टार की तरह आएगा और इस बिल्ली को बचा लेगा। तो रॉक से मेरे बच्चों आर का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है? 4 आर, 4 आर। ठीक है, और के से मैंने बता दिया मेरे बच्चों, क्या बताया था? के से मैंने 7। ठीक है, तो ये बताया था नहीं बताया था? तो ये 4.7 किलोमीटर की दूरी है इसकी। कितनी है? 4.7 किलोमीटर की दूरी है किसकी? इस एनएच की, जो सबसे छोटा है। कौन सा? 71। नो आगे मत जाना, एक बार तो जाऊं। ठीक है, कहीं जैसे ही फंस गई, बस आ गई सामने से, तो बिल्ली मरने वाली थी, तो मरने वाली थी तो एक रॉक स्टार आया। मतलब 4.7 किलोमीटर की दूरी है, रेवड़ी खा के दारू पीने के लिए बिल्ली भागी थी। देखो
क्या बात चल रही थी अपनी एनएच की। पढ़े होंगे आज से पहले भी एनएच आपने, ठीक है, आज से पहले भी आपने एनएच पढ़े होंगे। ऐसा किसी ने पढ़ा है क्या आज तक? किसी ने नहीं पढ़ा है बच्चों। ये तो मेरा वादा है और ये मतलब यही मिलने वाला और कहीं नहीं मिलने वाला, तो इसलिए लगे रहो यार। बिल्ली क्या, कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं यार, ठीक है। तो अपन थोड़ी देर बाद वापस वीडियो बना लेंगे। तो अभी के लिए इतने रोकता हूं मैं, ठीक है ना। फिर आपको बताऊंगा कि आगे का क्या गणित है, तो आपको आगे सारा याद करवा दूंगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। और मजे से पढ़ते रहो दोस्तों। एनएच पूरे याद करवा दूंगा, सारी मतलब जितनी जीके होती ना वो सारी पूरी की पूरी याद करवा दूंगा, कहीं किसी प्रकार का टंटा नहीं रहेगा। तो मेरा वादा है, आप भी अपना वादा निभाओ, आप भी मुझे प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए नमस्कार।